Hi guys, welcome to this video and I am Kritika Sharma back with another video for you guys. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि आपकी 2016 में आई थी। अभी राइजिंग हिमाचल के चलते हुए उसे रिवाइज थोड़ा सा किया गया है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहता है वीडियोस को लेके एंड बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं, फॉर श्योर हम उन्हें कवर करने वाले हैं। आई विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वीडियोस क्योंकि वीक में 3 ही आ पाती हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप पढ़ते रहिए एंड तो आज हम अपनी सोलर पॉलिसी करने वाले हैं। इसको देखने के बाद जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं वो आप ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि सोलर पावर हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन हम इसे ज़्यादा हार्नेस नहीं कर पाए हैं। तो आज हम हिमाचल प्रदेश का स्टेटस इसमें देखने वाले हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। उसके अलावा जो नया इनिशिएटिव मिस्टर कुलदीप सिंह तोपवाल ने शुरू किया है, दैट इज़ मार्क बूस्टर सीरीज, सिर्फ आप लोगों के लिए, स्पेशली द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर HPLI मेंस। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सर उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आप अपनी PDF भेज सकते हैं जिसे सर चेक करके आप लोगों को वापस से भेजेंगे एंड बताएंगे कि किस किस जगह आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइज दोज आर न्यू, दे कैन चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे कि देखिए सोलर पावर जो है आपकी क्लीन एनर्जी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आ जाती है। 7th गोल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो हर जगह जब भी हम किसी भी पॉलिसी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखना इज़ अ मस्ट। वहाँ पर अगर आप ये भी लिख देते हैं कि 7th गोल है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्लीन एनर्जी को इसीलिए ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा आ जाते हैं स्टेट लेवल पे। हमारी जो नोडल एजेंसी रहती है दैट इज़ हिम ऊर्जा। अब हिम ऊर्जा आपके सारे ही रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर जो भी छोटे प्रोजेक्ट हैं उन्हें देखती है। इसमें रजिस्ट्रेशन होगी, कौन सी आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, सब्सिडीज़ आपको कैसे लेनी है, उसका सारा का सारा जिम्मा यहाँ पर हिम ऊर्जा का रहता है। फिर अब हम इसको इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसकी जो एक टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन है, ऑलरेडी रिलायबल है, हमें पता है कि कैसे काम करती है। एक बार वन टाइम इसमें आपको इनपुट देना है, उसके बाद ये अपनी कॉस्ट निकाल के, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो आपके सोलर पैनल्स लगेंगे या मॉड्यूल्स लगेंगे, तो उसके बाद में ये अपनी पूरी कॉस्ट निकाल के आपको बेनिफिट ही करता है। उसके अलावा एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है, लाइफ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिनकी वजह से ये औरों से अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए लोग हिचकिचाते हैं, या फिर उनके जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, आपके कोल है, न्यूक्लियर पावर है या हाइडल पावर प्रोजेक्ट, उनके ऊपर डिपेंडेंस थोड़ी ज़्यादा है राइट नाउ। तो इसीलिए हम बाहर से भी लोगों को बुला रहे हैं कि आइए आप हिमाचल प्रदेश के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल के पास बहुत सारी हैं। अदरवाइज सोलर पावर का फ़ायदे बहुत सारे हैं। देखिए अनलिमिटेड पोटेंशियल है, सन ही चाहिए, सन हर जगह होता है। जैसे ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके पास, लाहौल स्पीति वाले, अब नहीं है वहाँ पर पानी का इतना ज़्यादा कि वहाँ पर डैम वगैरह लगे, बहुत सारे लगे, तो थोड़े बहुत जो है उससे पावर का उनका जो नीड है वो पूरा नहीं होता है। लेकिन सन जो है वो हर जगह आने वाला है, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड वी कैन हार्नेस इट। उसके अलावा जो बहुत थोड़े बैकवर्ड एरिया हैं, बैकवर्ड इन द जोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली डिफ़िकल्ट है वहाँ पर जाना, वहाँ पर एक बार अगर आप ये सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद ये अपनी एफिशिएंसी ही देगा एंड इट्स गोना बी वेरी इजी टू एक्सेस। तो इसका फ़ायदा यहाँ पर ये रहेगा। उसके अलावा लोड मैनेजमेंट। अब देखिए हाइडल पावर प्रोजेक्ट अगर लगता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए है, इतना बड़ा एरिया चाहिए, रिवर भी चाहिए राइट। फिर आपने बना दिया, उसके बाद सिल्ट वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, उसका लोड मैनेजमेंट भी देखना है, पानी कितना भरेगा, गेट्स खोलने एंड एवरीथिंग। सोलर पावर प्लांट में इतना सारा झंझट नहीं है, वी जस्ट हैव टू इंस्टॉल अ सिस्टम एंड इट्स गोना गिव अस एनर्जी। एनवायरमेंटल इफेक्ट की हमने बात की, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लो गेस्टेशन पीरियड यानी कि कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अपनी जो वैल्यू है वो कुछ ही टाइम में निकाल लेता है, जितना इसके ऊपर लगेगा उतना ये निकाल लेगा काफ़ी थोड़े से टाइम में ओवर दी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। उनको मेंटेन करने के लिए अब पैसा चाहिए, वक्त भी चाहिए, लोग भी चाहिए और बहुत और चीज़ें भी चाहिए, राइट। फिर इसमें आती है RPPO, दैट इज़ रीन्यूएबल पावर परचेज ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करें उसका कुछ पार्ट जो है रीन्यूएबल सोर्सेज से होना चाहिए। जैसे अभी हमारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, उसने ऑलरेडी उसको 19% इलेक्ट्रिसिटी उसने परचेज करके रखी है ऑलरेडी, जिसमें से सिर्फ 3% अभी सोलर सोर्स है, विच इज़ नॉट वेरी इनफ। क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड हैं उनके ऊपर हम थोड़े ज़्यादा रिलायबल हैं और हमें इनके सोलर के ऊपर आने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा नेशनल सोलर मिशन की अगर हम बात करें तो देखिए नेशनल लेवल पे ही चल रहा है ये, जिसमें हमने बात की है 100 गीगावाट एनर्जी को बनाने की बाय 2020 ओनली फ्रॉम द रीन्यूएबल सोर्सेज या फिर सोलर, जो क्योंकि नेशनल सोलर मिशन है तो सोलर पावर से उसमें हम भी अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में उसमें एक कंट्रीब्यूट करना चाहता है, इसीलिए हम काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आते हैं। रूफटॉप की हम बात करें कि वहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे या उन्हें सब्सिडी दी जाती है, सो वहाँ पर हम भी, आपको ये ईयर याद रखना है, दैट इज़ 2022, इसीलिए हम इसमें अपना योगदान देने की बात कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हाइलाइट्स। देखिए तो सोलर पॉलिसी, ये वाले वो हाइलाइट्स हैं जो रिवाइज्ड में आए हैं, जो अभी 2019 में धर्मशाला में आपका राइजिंग हिमाचल मीट हुई, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ आई, ये वो वाले हैं। जो इसकी एक 2016 में आई थी उसमें बहुत कमियां थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें अमेंड करने की ज़रूरत थी, तो उन्हें भी हम थोड़ा सा जो अच्छे वाले पॉइंट्स हैं वो आगे देख लेंगे। इसमें हम बात करते हैं 24/7 एनर्जी देने की, स्पेशली उन एरियाज़ को माउंटेन्स में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर और इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइक जाती तो हैं लेकिन प्रॉब्लम रहता है, ताकि वहाँ पर एक बार ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी जाए और इसके फ़ायदे वहाँ पर वो ले सकें। उसके अलावा अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई पावर प्रोजेक्ट, ये सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो उसे क्लियरेंस हो हर लेवल पे। सिंगल विंडो सिस्टम की इसमें हम बात कर सकते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा ऑफिस के धक्के ना खाने पड़े, प्रोसीजर और प्रोसेस जो है उन्हें एक अपने एक ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाए और इजीली उन्हें वहाँ पर क्लियरेंस मिले। उसके अलावा डेवलपर्स को लिबर्टी है। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट गाइस। अगर आपका सोलर पावर प्लांट है तो यू आर फ्री कि आप वो इलेक्ट्रिसिटी किसी को भी बेच सकते हैं, चाहे वो कोई ट्रेडर हो, कोई कंज्यूमर हो, या फिर आप स्टेट जो गवर्नमेंट है वो ही खरीदने को तैयार है यहाँ पर आपसे वो एनर्जी। उसके अलावा आपको ऑब्वियसली जो स्टेट का ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, इसके साथ थोड़ी इसकी जो प्री कंडीशंस रहेगी उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनके नेटवर्क के साथ में काम करना पड़ेगा, पर उसके अलावा आपको बहुत सारे फ़ायदे इसमें मिल जाते हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं, आपको बहुत सारी क्लियरेंस मिल जाती है सिर्फ सोलर पावर प्लांट के लिए, जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस है या फिर लैंड के लिए परमिशन चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोलर के लिए इसमें ईजी रहता है, क्लियरेंस आपको ईजीली मिल जाता है। फिर अब आएंगी अच्छी अच्छी बातें जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी होती हैं, लाइक अगर आपको आता है 40 मार्क्स का, जो कि कम है पॉसिबिलिटी, उसके ऊपर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको मेन पॉइंट करना है शुरू। अगर 70 का आता है तो आप थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे, वेयर अगर उससे ज़्यादा वर्ड्स में आ जाता है तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू राइट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमने बात कर दी, वो ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे फ्यूचर को इन अ वेरी रिलायबल मैनर, एंड इससे जो हमारी पावर इलेक्ट्रिसिटी है उसे सिक्योरिटी मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है, तो देखिए क्या होता है कि जब हम पावर खरीदेंगे किसी से तो हम पैसे देंगे, राइट, तो इससे डिक्रीज पावर परचेज बिल रहता है। जब हमारे पास सोलर पावर प्लांट रहता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उसमें रीन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे और जगह फ़ायदे होंगे, क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में, हमारे मैक्रो इकोनॉमी में, राइट। फिर आ जाता है 100% क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, यू हैव टू गो थ्रू इट वंस अगेन। ये वही वाली चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में लिखने में अच्छी लगती हैं, इनके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिर हमने दिस इज़ द सेम कि 24/7 हम ऐसे एरियाज़ पे लेके जाएं पावर जहाँ पर अभी अच्छे से नहीं पहुँच पाती है।
फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। नो डाउट जो स्टेट है वो अपना शेयर अपने पास रखेगा, क्योंकि अब सोलर पावर की जो टेक्नोलॉजी है इसमें भी जॉब्स तो निकलेंगी ही, उतनी ज़्यादा नहीं जितनी हाइड्रो में निकलेंगी, बट इसमें भी काफ़ी सारे जॉब्स रहेंगे और रेवेन्यू जनरेट होगा, ग्रोथ होगी और इनकम भी रहेगी। हमें जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ जो हमने आरपीपीओ की बात की उसको फैसिलिटेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर का हमने इसमें शेयर बढ़ाना है। फिर बात आती है अवेयरनेस की। वेरी जेनेरिक पॉइंट, आई ऑलवेज से दैट कि अवेयरनेस तो आप हर जगह डालना ही है, कि लोगों को बताना है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, हमारा इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है, रीन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। फिर हम थोड़ा सा अभी सोलर रूफटॉप पावर प्लांट को देखने वाले हैं, तो क्योंकि हिमाचल ने इस पर स्पेशल सब्सिडी दे के रखी है एंड इसको आ सकता है छोटे मोटे क्वेश्चन लाइक 40 मार्क्स में, ये 40 वर्ड्स में ये आराम से आ सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमने बात की कि दिसंबर 2019 तक हम इस रूफटॉप स्कीम को रखेंगे। इसमें हम बात करते हैं कि 8 मेगावाट तक अगर आपको पावर जनरेट करनी है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो वहाँ पर आपको सब्सिडीज़ मिलती हैं, राइट। क्योंकि इसमें अलग अलग, इसमें भी अब क्राइटेरिया अलग अलग लगते हैं। अगर आपको कितनी कितनी पावर जनरेट करनी है उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा उसकी जो कॉस्ट रहती है, मेन कॉस्ट, वो भी फिक्स्ड है हर पावर तक। अगर आप इसकी हिम ऊर्जा की साइट पे जाएंगे तो अभी शायद परसों वो अपडेट की हैं उन्होंने, उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग जो अमाउंट है वो अलॉटेड है। उसके अलावा 70% सब्सिडी इसमें दी जाती है। तो बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि 10% भी कहा जाता है। सो गाइज पता है क्या है, इसमें जो 10% है वो आपका स्टेट दे रहा है, जो बचे हुए 60% है वो आपका सेंटर से आता है। सो दैट्स वाई टोटल हमारी सब्सिडी बन जाती है 70%। सो जब भी आप आंसर लाइक MCQ आ जाता है तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि उसमें किस चीज़ की हमने बात की है। इसमें 70%। उसके अलावा ये हिमाचलीज़ के लिए अलग से बेनिफिशरी है, जैसे जो भी ये लगेगा प्रोजेक्ट, इसमें 30% जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो इसमें एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली हिमाचलीज़ के लिए ऑलरेडी वहाँ पर रखा जाएगा। गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, बहुत सारी गाइडलाइंस इस पर रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सोलर रूफटॉप लगाना है फॉर डोमेस्टिक यूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, और उसके बाद वहाँ से आपको वो कंसेंट देंगे। फिर आप हिम ऊर्जा के ऊपर एज अ बेनिफिशरी अप्लाई करेंगे। जो आपने स्टेट बोर्ड के पास किया वो तो आपने किया कि हाँ मुझे पावर प्रोजेक्ट लाइक खोलना है। उसके अलावा जो हिम ऊर्जा है वहाँ पर बात की जाएगी आपकी सब्सिडीज़ की, कि आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा, बेनिफिशियरी बनेंगे वहाँ पर, राइट। फिर उसके बाद जो आपकी एक मेन कॉस्ट है, जो बड़ी कॉस्ट है, जैसे आपने बोला कि मैंने लगाना है 42 फॉर एग्जांपल 42 मेगावाट का, तो उसमें आपको 42,000 ही उसका कुछ खर्चा है, तो 42,000 के ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद में जो उसमें एक मीटर इंस्टॉल होगा जिसे हम बाई डायरेक्शनल मीटर कहते हैं। उसके बाद जो भी उसका बिल बना करेगा या उसमें उसकी जो भी मेंटेनेंस रहेगी वो बेनिफिशियरी खुद अप्लाई करेगा, वो उसे खुद भरनी है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो प्रमोट की जा रही हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर में यहाँ पर इन्वेस्ट करें और अपने जो डोमेस्टिक यूजेस हैं वो भी सोलर पावर से निकालें। और भी बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर तो ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे आपका सोलर वोल्टेक प्रोग्राम है, या अगर आपने नेशनल ग्रिड के बारे में सुना होगा, तो नेशनल ग्रिड का क्या है, एक बड़ा सा ग्रिड होगा जिससे सारा का सारा लाइक इंडिया कनेक्टेड होगा समहाउ, एंड उससे पावर हर जगह पहुंचेगी। अब उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी, वो उसमें स्टोर होती रहेगी एंड एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हैं। दिस इज़ द सेंट्रल वन। सेंट्रल के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखिएगा। उसके अलावा रूफ टॉप के बारे में तो आप लिख ही देंगे अगर स्टेट के बारे में आता है। दिस इज़ द ओनली वे जिससे हमारी अर्थ जो है बची रहेगी, हरी भरी रहेगी, एंड हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा, हमारे पास क्लीन एनर्जी रहेगी। गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।